अस्सलामुअलैकुम। एम उस्मान इन्फो ऑनलाइन की एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। अक्सर औकात ये देखने में आया है और मुझसे इस चीज़ के बारे में कई बार सवाल भी किया गया है कि किसी आदमी ने एक कंपनी के अंदर वीज़ा लगाया, 1 महीना उसका वहां पर वीज़ा लगाने का हुआ और इस दौरान वो उस कंपनी से तंग आ चुका है और वो अपनी कंपनी चेंज करना चाहता है या उस वीज़ा को कैंसिल करके वापस अपनी कंट्री में जाना चाहता है और नए सिरे से यानी कि सेकंड टाइम वो वापस यूएई में किसी दूसरी कंपनी का वीज़ा लेकर आना चाहता है। तो दोस्तों, ऐसी परेशानियां क्यों सामने आती हैं, ये 1 महीने के अंदर क्यों इंसान उस कंपनी से तंग आ जाता है, इस हवाले से इस वीडियो में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दूंगा और आप कैसे इस चीज से बच सकते हैं, इस चीज के बारे में भी आपको बताऊंगा। वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दें। मेरे चैनल के ऊपर नए आए हैं, सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी इनेबल कर दे ताकि इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस आपको पहुंचती रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये सवाल यहाँ पर बनता है कि कोई आदमी एक कंपनी के अंदर 1 महीना काम करता है, उसका अभी नया वीजा लगा है और उस कंपनी ने उस आदमी से वीजा के पैसे भी चार्ज नहीं किए या अगर वो वीजा के पैसे ले भी रहे हैं तो उन्होंने सिर्फ इन आउट के पैसे लिए हैं। तो ऐसी सूरत में क्या आप उस कंपनी को पैसे दिए बगैर दूसरी कंपनी में वीजा चेंज कर सकते हैं? तो इस हवाले से यूएई का जो नया लेबर लॉ है उसमें ये चीज क्लियर तौर पर बताई गई है कि आप अगर किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, कंपनी का सब कुछ ठीक है, यानी आपको जो सैलरी बताई गई है वो भी सही है, सैलरी टाइम के ऊपर भी मिलती है, जो काम बताया गया है वो काम भी ठीक है। इसके अलावा आप अगर उस कंपनी के अंदर ओवर टाइम लगाते हैं, वो ओवर टाइम भी आपको मिल रहा है यानी उसकी पेमेंट हो रही है, तो ऐसी सूरत में आपको उस कंपनी के अंदर काम करना होगा। लेकिन इसके बावजूद यानी कि आपको किसी दूसरी जगह उस कंपनी से, पहली कंपनी से दूसरी कंपनी में सैलरी थोड़ी ज्यादा मिल रही है, बेनिफिट्स वहां पर ज्यादा हैं, तो आप इस दौरान अगर वीजा चेंज करना चाहते हैं तो फिर आपकी जो नई कंपनी है जो आपको जॉब का ऑफर लेटर दे चुकी है या दे रही है, वो फिर उस पुरानी कंपनी को पैसे पे करने की हकदार होगी। यानी पुरानी कंपनी ने जो आपके वीजा के ऊपर खर्चा किया है वो आपकी नई कंपनी अदा करेगी, तब ही वहां से आप जान छुड़वा सकते हैं। तो ये था इस सवाल का तो प्रॉपर जवाब। लेकिन लोग 1 महीने के अंदर या 1.5 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर अपनी नई कंपनी से क्यों तंग हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इस चीज के हवाले से भी दोस्तों यहाँ पर आपको मैं शॉर्ट से तरीका से बताता चलूं कि यूएई के अंदर बहुत सारे लोग अभी मौजूदा टाइम में विजिट वीजा लेकर आते हैं। विजिट वीजा लेकर आने के बाद वो अपनी पसंद की कंपनी ढूंढते रहते हैं जिसके अंदर उनका काफी सारा टाइम जाया हो जाता है, यानी कि करीब 2 महीने या 2.5 महीने उनके वहां पर लग जाते हैं। उसके बाद जब उनको कोई भी अपनी मर्जी का काम नहीं मिलता तो वो किसी भी कंपनी के अंदर अपना वीजा लगा लेते हैं, यानी ओवर स्टे से बचने के लिए वो किसी भी कंपनी के अंदर वीजा लगा देते हैं। वहां जो चीजें उनको बोली जाती हैं वो कबूल कर लेते हैं, थोड़े एग्रीमेंट के ऊपर भी साइन कर लेते हैं। इसके अलावा कंपनी के अंदर कुछ ज्यादा बेनिफिट्स भी नहीं होते, सैलरी भी टाइम के ऊपर नहीं मिल रही होती, जिसकी वजह से जब उनका 1 महीना पूरा होता है तो वो उस कंपनी को बराबर जिस तरीके से उनको सैलरी चाहिए होती है वो नहीं मिलती। वीजा के पैसे भी वो उनको इस चीज के लिए कबूल कर लेते हैं कि वो वीजा के पैसे भी देंगे। तो ऐसी सूरत में दोस्तों जब उनकी सैलरी आती है, एक तो कम आती है, ऊपर से वीजा के 200-300 दिरहम भी वहां उनके काट लिए जाते हैं, जिसकी वजह से जब वो दूसरे लोगों को देखते हैं कि उनकी सैलरी ज्यादा आई हुई है या कभी कभार उनको ये होता है कि नए आदमी को कंपनी के अंदर अपनी जगह बनाने के लिए ज्यादा काम करना पड़ता है, हर आदमी की नजर में वो होता है। तो ऐसी सूरत में दोस्तों जब एक आदमी के ऊपर इतनी ज्यादा चीजें पड़ती हैं तो वो उस जगह से तंग हो जाता है, जिसका सबसे पहला सलूशन तो यही है दोस्तों कि आप यूएई के अंदर आने के बाद कोई भी मुनासिब कंपनी देखकर वहां अपना वीजा चेंज करवा लें, ज्यादा टाइम आप वेस्ट ना करें ताकि आप किसी बुरी कंपनी में ना फंसे। इसके बाद आप किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं तो वहां पर कोशिश यही करें कि कोई ऐसी कंपनी आप देखें जो कि आपके वीजा के पैसे ना ले, ताकि आपकी जब सैलरी आती है तो उसमें वीजा की डिडक्शन ना हो। इसके अलावा जो तीसरी बात है और जो जरूरी बात है वो ये है कि किसी कंपनी के अंदर आप काम करते हैं तो उस कंपनी को थोड़ा सा टाइम दें, यानी आप किसी कंपनी के अंदर जब जाते हैं तो वहां
पर आपको दोस्तियां बनाने में, वहां ताल्लुक बनाने में, उनको समझने में और उन लोगों को आपको समझने में कुछ टाइम तो लगता है। तो इसलिए लाजमी आप 3-4 महीने तो उस कंपनी को दें ताकि उस कंपनी की रूटीन को आप अपना लें। उसके बाद देखिए आपका इतनी आसानी के साथ फिर उस कंपनी से कैंसिल जाने का दिल नहीं करेगा। तो इसलिए आप अगर 1 महीने में तंग हो जाते हैं तो आपको इतनी आसानी से वो कंपनी भी कैंसिल नहीं करेगी और ना ही आपको दूसरी कंपनी में जाने की इजाजत मिलेगी और ना ही यूएई के अंदर ऐसा कोई कानून मौजूद है कि आपको हर कंपनी के अंदर 1-1 महीना काम करने के बाद कैंसिल होकर दूसरी जगह जाने की इजाजत मिले। तो इसलिए आप इन चीजों से, जैसा कि मैंने बताया है, इस तरीके से बच सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी किस्म की मजीद मालूमाती वीडियोस के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। कोई बात भी आप पूछना चाहते हैं तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। वीडियो देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया।